धमाकेदार जो मैं अभी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि पुत्तन जल्दी ही अपने ससुराल जाएगी। ये कभी भी बंद करवा सकता है कि आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता जो है वो खत्म है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, नमस्ते, वेरी गुड। इस वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो। लाइक जो है वो भरपूर होने चाहिए, ओके जी। और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के साथ बात करके कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए जी, आप लोगों को बिल्कुल भी बोर ना करते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रामनवमी की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि माता रानी सब पर कृपा करे, सबके परिवार जो हैं वो खुश रहें। और इसी प्रार्थना के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये बताएं कि मदर इंडिया के घर के जो रिचुअल्स थे, जो रीति रिवाज थे, वो कहाँ चले गए, है ना। ये चीज़ें जो है अब वो गुमनाम होने लग गई हैं। मदर इंडिया एक समय जब बच्चों ने जो है अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था और सोशल मीडिया पर बातें शेयर करनी शुरू करी थी, तो बहुत ही अटैचमेंट सी हो गई थी सब लोगों के साथ, मुझे भी। ओके, हम लोग भी बहुत ही अच्छे व्यूअर्स थे इनके। ओके, और यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, गरीब अमीर कोई नहीं होता, सबने खानी तो दो रोटी ही होती है ना, दो वक्त की रोटी ही चाहते हैं कि सब लोग इज्जत से मिलती रहे। तो ऐसा ही देखकर इनके गरीब फैमिली को हम लोगों को यही लगता था कि हे भगवान, इनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा ही, क्योंकि ये एक कहते ना, इनकी वो जो गुरु मैया है, इनकी गुरु मैया जो है वो झूठी है। झूठी उस समय कहाँ थी? वो चांदपुर में थी। हम लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पास्ट क्यों शेयर कर रही हूँ, वो जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि अभी बात करेंगे हम लोग पुत्तन के ऊपर। ओके जी, मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को कि जैसा कि पुत्तन का पहले फर्स्ट रोका सेरेमनी हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जो है उनकी फैमिली, यानी कि पंजाबी फैमिली में इनका रोका सेरेमनी हुई थी पुत्तन की। और उन्होंने वहाँ से दिल्ली से इनके यहाँ पर इसके इन लॉज आए थे और आके उन्होंने इसको करवा चौथ यानी कि सरगी दी थी। सरगी कहते हैं ना पंजाब में जो है, जो लोग, है ना, तो वो सरगी दी जाती है। सरगी में मेकअप का सामान उस दिन जो पहना जाएगा, सूट व्रत वाले दिन, है ना, और कुछ फल फ्रूट जिसमें कि आप अपनी समर्था के अनुसार, यानी कि एक फ्रूट की टोकरी भी बनवा सकते हो, छोटी या बड़ी हो सकती है, वो आपके ऊपर, आपकी श्रद्धा के अनुसार जो भी है, लेकिन वो इन लॉज ही देते हैं, सास की ओर से होता है। ओके, और उसके बाद जब ब्याह मनसा जाता है, शाम के 4 बजे के बाद जब कथा सुनी जाती है, 4 बजे ब्याह मनसा जाता है, उस समय जो है वो होता है मायके वालों की ओर से, तो जिसमें कि ससुराल वालों के कपड़े भी होते हैं और 51 मट्ठियाँ जो होती हैं वो होती हैं लड़के की, और 101 मट्ठी जो होती है वो होती है सास की, ठीक है, वो मनसी जाती है। और एक साथ में बाल्टी होती है जिसमें कि चावल होते हैं, है ना, और उसी के जो ससुराल की तरफ से जो फ्रूट आते हैं, चाहे वो बड़ा टोकरा है चाहे छोटा, उसमें से थोड़े से फ्रूट निकाल लिए जाते हैं, बाकी फिर एक बड़ा टोकरा बना के उनको रिटर्न किया जाता है शगुन के साथ। ये होता है ससुराल फैमिली को रिटर्न गिफ्ट एज कहा जाए तो, है ना, क्योंकि वो जो मट्ठियाँ जाती हैं ना, वो फिर ससुराल वाले जो होते हैं वो अपनी सारी फैमिलीज में, जैसा कि जो शरीका होता है आगे के आगे सब में, मोहल्ले में भी बांटते हैं कि हमारी बहू के घर से ये सब चीज़ें आई हैं, है ना। इसलिए मुझे आप लोगों को पास्ट में थोड़ा सा लेके जाना पड़ा। तो क्योंकि एंगेजमेंट के बाद पुत्तन का जो था वो फर्स्ट करवा चौथ था जो कि मनाया था, और सोशल मीडिया पर ही मनाया गया था, क्योंकि मदर इंडिया जो है वो सब सामान लेके पास में खड़ी थी, है ना, वो रोका भी नहीं रहा, है ना, वो सब चीज़ें सबको पता है। लेकिन अब ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि नन्नू की साथ शादी के बाद, नन्नू के साथ शादी के बाद जो है फर्स्ट करवा चौथ है पुत्तन परी ने मनाया, वो भी शायद मायके में, शायद मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, है ना, मायके में ही होता है पहला करवा चौथ तो, है ना। तो वो तो उन्होंने वैसे रिचुअल निभाए नन्नू फैमिली ने, जैसा कि आम एक नॉर्मल फैमिलीज में होता है, अपनी अपनी फैमिली के सबके रिचुअल्स अलग होते हैं ना, जैसा उनके वहाँ पर था उन्होंने वैसा किया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से किया। पुत्तन भी बहुत ही खुश थी, जैसा कि कुछ लोगों का, कुछ नहीं सिर्फ इक्का दुक्का लोगों का कहना है कि पुत्तन ड्रामा कर रही थी खुश होने का। अरे भाई, जो ड्रामा करता है ना
उसके फेस पर इतना ग्लो नहीं आ जाता, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं हो जाती। ड्रामे ड्रामे में हेल्थ अच्छी हो गई भाई, मतलब ये तो एक जोक ही बना दिया आपने, है ना। अब ये चलो छोड़ो, मैं आप लोगों को चलती हूँ लेकर करवा चौथ पर। अब ऐसा ही कुछ गुलाब सिंह के साथ भी होने जा रहा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों को सारी डिटेल में, ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। गुलाब सिंह की भी फैमिली जो है, इन लॉज फैमिली, वो पंजाब को ही बिलोंग करते हैं, वो एक पंजाबी फैमिली है। ओके जी, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि चंपा कली की है फर्स्ट करवा चौथ, चंपा कली की है फर्स्ट करवा चौथ। तो ये जो लेके जाएंगे सामान वहाँ पर करवा चौथ का देने के लिए, तो वहाँ से पटना से गाड़ी चली, है ना, तो वहाँ से चल के आए हैं ये लोग। ये सारा कुछ अब चंपा कली के सर से आने जाने का किराया भी जो है वसूल किया जाएगा, है ना, जूठी का। अब ये सारी फैमिली मिलके करवा चौथ देने जाएगी। क्लैप। जो कहते हैं कि हम लोगों को दहेज नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि शगुन तक नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, शगुन तक लेते हैं ये लोग, है ना। तो अब जब सब लोग जो है करवा चौथ देने जाएंगे, तो वहां पर चंपा कली की फैमिली को इन लोगों के कपड़ों के साथ साथ इन लोगों को जो है शगुन भी देने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको। अभी ये खुद कितना खर्चा करके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, उनका डबल उनको रिटर्न करना पड़ेगा इनको। ओके, जो चावल की बाल्टी वगैरह का मैंने बताया है वो आफ्टर शादी होता है, 51 मट्ठियों का भी आफ्टर मैरिज ही हो। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर अभी कच्चे कुंवारे हैं, कच्चे कुंवारों का जो भी होता है जितना भी ये देंगे, उनका ये फिर भी डबल करके ही चंपा कली की फैमिली जो है इनको रिटर्न करेगी। मदर इंडिया जो भूली हैं अपने रिचुअल्स, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि मदर इंडिया ने क्या पूजन किया, क्या कंजक पूजन किया, क्या क्या सब चीज़ें की, और कैसे कैसे ये शिफ्टिंग भी होनी स्टार्ट हो चुकी है इनके यहाँ पर। तो वो शिफ्टिंग जो है वो किसके लिए हैं, वो बेसिकली हैं जब पुतन परी के लिए हैं। ये भी हम लोगों को ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, लेकिन रिचुअल्स तो भूल ही गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई फास्ट वगैरह रखते हुए इनको नहीं देखा, है ना। जैसा कि हिमाचल में या पंजाब में कहते हैं कि आखिरी के जो 2 रहते हैं व्रत, तो वो रख लिए जाते हैं, सप्तमी और अष्टमी का, है ना। तो अगर ये लोग नौमी करते हैं, तो मैंने पहले भी पूछा था, तो फिर इनको छठा और 7वां जो है सप्तमी का व्रत इनको रखना था। तो उस समय तो ये घूमने घुमाने में, खाने खिलाने में लगे हुए थे, क्योंकि ये बुक्खड़ फैमिली जो है उन दिनों वहाँ पर पहुँच ही जाती है। क्योंकि अभी जो छपेंगे डॉलर, क्योंकि रंगीन हो गए इनके एपिसोड, ऐसा ही कुछ जो है झूठी ने हम लोगों के साथ शेयर भी किया है ना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पर मोटू को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी अपने फादर को हालचाल उनका लेने के लिए, फादर को देखने के लिए भी, है ना, तो वो अपना कुछ पैसा भेजकर अपना फर्ज जो है मोटू पूरा कर लेता था। लेकिन अब जो मोटू को इतनी लंबी छुट्टी मिल गई है कि वो यहाँ पर आके ही रहने लग गया है 4-5 दिनों के लिए, अभी जो छुट्टियाँ मिली हैं, या फिर करवा चौथ देने के लिए जाना था, लालच में आ गए हैं वहाँ से। करवा चौथ किसको देनी है? चंपा कली को। ओके जी। और ये चीज़ भी आप लोग देखना कि झूठी को जो ससुराल जाना था, ये वहाँ पर भी नहीं गई हैं, वहाँ पर भी नहीं गई हैं। और अगर वहाँ पर जाती हैं तो वहाँ पर जाकर वहाँ के फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं वहाँ के फैमिली मेम्बर को कैप्चर? क्योंकि इसने साफ मना कर रखा है कि अगर किसी ने वहाँ पर यूट्यूब चैनल खोला तो वो ब्रांच जो है ये जल्दी ही बंद करवा दी जाएगी। ओके। और आप लोगों को याद भी होगा गुलाब सिंह ने भी ये चीज़ बोली थी कि मेन हेड ऑफिस जो है वो ये ही है, यानी कि झूठी, दा बॉस जो है वो झूठी है, सरदार जो है वो हमारे जीजा जी हैं, ऐसा बोला था गुलाब सिंह ने, है ना। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप लोगों को याद करवा रही हूँ, ठीक है जी। और दा बॉस अगर झूठी है तो झूठी, इसके बाद जो भी विलेज में जितनी भी ओपन होंगी ब्रांचेस, यानी कि यूट्यूब खोलेंगे चैनल, वो सारे के सारे झूठी के थ्रू से ही खुलेंगे। मतलब ब्रांचेस जो हैं वो कभी भी ये हेड ऑफिस यानी कि झूठी का ये कभी भी बंद करवा सकता है। तो क्या इसी वजह से रिश्तेदारी में कोई भी चैनल ओपन नहीं कर सकता? जो भी रिश्तेदारी में चैनल ओपन करेगा उनके मुंह पर ही साफ और साफ ये कह दिया जाएगा कि आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता जो है वो ख़त्म है। क्या ऐसा ही कुछ हुआ है मौसी के साथ और मामा के लड़के के साथ, मामा फैमिली के
साथ में, ऐसे कुछ हुआ है ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। लेकिन करेक्टर के नेम ही आप वो मेंशन करोगे जो हम लोगों के करेक्टर हैं, जिनके ऊपर हम लोग स्टोरी बनाते हैं, जिनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि हम लोग एक एग्जाम्पल इन लोगों का दे रहे हैं कि ऐसा आप लोग कभी भी मत करना। कोशिश करना, जितनी भी लड़कियां हैं कुछ है, पहले खुद से ही एडजस्ट करने की कोशिश करना। अगर एडजस्ट नहीं कर पाते हो, जहाँ जैसे भी है, अगर डाइवोर्स तक नौबत आ भी जाती है तो साइलेंटली आप डाइवोर्स ले लेना। मतलब मैं क्या कहते हैं, म्यूचुअली आप लोग जो है म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी तमाशा ना बनाना जैसा कि यहाँ पर किया गया है। तो इन्हीं का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि जिंदगी सिर्फ खराब दो लोगों की नहीं होती है, एक फैमिली की नहीं होती, इनके साथ बहुत सारी फैमिलीज जुड़ी होती हैं, है ना। जैसा कि ससुराल वालों की फैमिली खराब हुई, यहाँ पर मायके वालों की फैमिली खराब हुई, इनके साथ जुड़े हुए रिश्ते खराब हुए। अब जो है एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी भी खराब हो रही है। लेकिन फिलहाल इनको जो चीज़ें नहीं पता लग रही, तो वो ये वाली बातें नहीं पता लग रही कि जैसे जैसे चिंटू बड़ा होगा वैसे वैसे उसको लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उसकी लाइफ भी ये वैसी ही स्ट्रगल वाली कर रहे हैं जैसे इन्होंने लाइफ अपनी स्ट्रगल वाली झेली है। लेकिन इनके यहाँ पर फाइनेंशियली दिक्कत थी। हाँ, चिंटू को वो फाइनेंशियली दिक्कत तो कभी नहीं होगी, भगवान ना करे कभी उसको ऐसी दिक्कत आए, लेकिन फाइनेंशियली नहीं होगी, लेकिन मेंटली जो है वो उसको परेशान कर ही जाएंगी जब लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है पेशेंस की बात कही जाए तो यहाँ पर पेशेंस जो है किसको रखनी चाहिए थी, पुतन को रखनी चाहिए। तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कि कभी भी किसी भी लड़की को सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें नहीं बोलनी करनी चाहिए थी, क्योंकि किसी के थ्रू से भी बुलवाना तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। ताकि मैं पहले भी ये चीज़ बहुत बार कह चुकी हूँ, किसी के मुंह थू लगना, मतलब कि अगर आप फेस टू फेस कभी मिल भी जाते हो तो कम से कम ये तो गिल्ट मन में ना रह जाए कि इसने तो मुझे ये कहा था, इसने मुझे वो कहा था, जब मैंने इसको ये बोला था मैं इससे कैसे बात करूँ। तो ये सब बातें लेकर ही अपने सजेशन के साथ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है हम लोग अपने एपिसोड बनाते हैं। आप लोगों को कैसे लगते हैं आप कमेंट करके जरूर से शेयर किया करें मेरे साथ अपनी बातें, ठीक है जी। और लाइक करना तो आप लोग बिल्कुल भी ना भूला करें। अब शिमला आना जाना घूमना घुमाना क्यों हो रहा है तो आपको बताना चाहती हूँ। क्या सिर्फ शिमला ही, जहाँ फिर इसके आगे भी जाएंगे, जहाँ फिर कुछ और भी एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ फिर कभी अभी अभी बहुत कुछ जगहें, कुछ होटल्स ऐसे सर्च किए जाएंगे हिमाचल के, उत्तराखंड के, कि कहाँ कहाँ हनीमून के लिए जाया जाएगा। मतलब कि चंपाकली को लेकर कैसे कैसे घुमाने जाएंगे ये गुलाब सिंह। क्योंकि कल जो है मदर इंडिया ने ये बात बोल दी थी कि पहले तुम घूमना घुमाना कर लो, उसके बाद जो है मैं भी साथ आया करूँगी। वाह जी वाह, ये थे इनकी बातें। क्योंकि आप लोगों को ये बातें तो पता ही हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठी को एक 1 रूम जो है वो फ्री था, ठीक है। साथ में हमेशा की तरह जो है कपल को ही फ्री था, जैसे कि झूठी और मोटू, ओके। लेकिन 1 रूम का इनको पे करना पड़ा। क्या ये बात जो है वो सत्य है? क्योंकि देखिए सिर्फ झूठी ही नहीं, पुत्तन भी जो है एक बड़ी यूट्यूबर तो है ही है ना। बड़ी कह दें या जो भी कह दें, लेकिन इस समय जो किस्मत साथ दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ दे रही है पुत्तन की, है ना। इसलिए तो उसको एपिसोड नहीं बनाने दिए जा रहे। आप लोगों को मैं ये चीज़ें भी क्लियर करना चाहती हूँ कि हनीमून का कितने बेशर्म है ना। अभी मेरे को कल किसी ने लिखा था कि मोटू जो है वो बहुत ही बेशर्म है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अब वाकई में मुझे भी लगने लग गया। अब जो लोग पूरे इंडिया से गर्म सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए पंजाब लुधियाना में आते हैं, ठीक है, ये लोग वहाँ पर गए। बताइए, कोई और जगह मिली ही नहीं इनको कि शॉपिंग की जाए विंटर की, है ना, वहाँ पर ही जाना था। लेकिन लुधियाना नहीं, क्योंकि लुधियाना में फ्री में रहने के लिए कुछ नहीं मिलता, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, आपको पे करना ही पड़ना था, है ना, इसीलिए। और यहाँ पर मैं ये चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि पुत्तन आज ही एक एपिसोड अपलोड करती है तो उसके व्यूज़ जो है अपने भाई बहन से कहीं ज़्यादा आते हैं, है ना। तो इसी वजह से पुत्तन को जो है काम वाली बाई ही बना के रखा गया है और पुत्तन को जो है भरपूर पुत्तन से काम लिया गया है। यहाँ पर पुत्तन जैसे साफ सफाई करके सारा सेटअप बिठा दिया और जूठी ने कर ली है एंट्री द बॉस, ठीक है। अब जो तोरी वाला है मोटू, वो चला गया है अपने मायके, लेकिन वो झूठी जो कब्जाना चाहती थी, वो जो रहना चाहती थी, वो जो रेनोवेशन करवाना चाहती थी, रेनोवेट करवाना चाहती थी अपने इन लॉज हाउस को, तो उसका क्या बना? वो क्यों नहीं गई साथ में? किसी ने उसको भिंडी बुलाया। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा, तोरी और भिंडी, है ना।
तो आप लोगों को ये नाम कैसा लगा आप बताना, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये झूठी ही ठीक है, क्योंकि झूठी के झूठों का अंत नहीं है। अब झूठी ने कहा कि आप लोगों के साथ वो शेयर करेगी बहुत सारे कलरफुल एपिसोड। भैया उन कलरफुल एपिसोड में कौन कौन से कलर खिल खिल के सामने आएंगे ये देखने के लिए तो भाई अब हम लोग भी रेडी हैं, ठीक है, रिएक्शन देने के लिए भी हम लोग रेडी हैं, है ना। लेकिन झूठी को बताना चाहती हूँ कि यहीं पर आके तुम्हारे रंगीन होंगे एपिसोड। क्यों तुम्हारे उन बालकनी में एक से एक दूसरी बालकनी में शिफ्ट हुए जो गमले हैं वहां रंगीन नहीं हुए, वहां पर हरे भरे नहीं हुए तुम्हारे एपिसोड, इसलिए सब हरियाली तुम्हें यहीं पर नजर आई। अरे भाई वहां पर तुम जो झांकती हो नीचे तो वहां तो पूरा जंगल ही है जो कि हरा भरा है, लेकिन रंगीन तुम्हारे एपिसोड जो हैं वो कहाँ होंगे, यहाँ एचपी में आके, क्योंकि तिकड़म ही जहां पर लड़ती है ना। लेकिन अब मुझे झूठी एक चीज तुम ये भी क्लियर करो, झूठी के जितने भी चाहे कोई हेटर्स हैं, चाहे कोई व्यूअर्स हैं, चाहे कोई सपोर्टर हैं, तो मुझे ये चीज जरूर से आप लोग क्लियर करो कि ये जो झूठी हैं तो मतलब एक जोड़ी तोड़वा चुकी हैं, अब दूसरी जोड़ी के लिए इसका क्या सोचना है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि मेरे को तो लगता है कि गुलाब सिंह चाहे कोई दूसरा हो, चाहे कोई तीसरा हो, चाहे खुद मदर इंडिया ही क्यों ना हो, वो किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देगा। वो अपनी जोड़ी को मजबूत बनाएगा, वो अपनी जो रिश्ते को ना मतलब कि काफ़ी मजबूत रखेगा, वो आपसी बॉन्डिंग भी अपनी वाइफ के साथ काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग रखेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता भी है, क्योंकि वो लाइव भी मैंने देखी थी और आज का एपिसोड भी जो है गुलाब सिंह का देखकर जो है मैं यही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रही हूँ। अब आप लोगों का क्या कहना है वो आप लोग अपना फर्ज अदा करोगे कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करके, ओके जी। तो ये थी इन लोगों के ऊपर बात, और यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ एक धमाकेदार जो मैं अभी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ वो कितनी सच होगी ये हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि पुत्तन के जो सपोर्टर हैं उनका कहना है कि पुत्तन जल्दी ही अपने ससुराल जाएगी। क्या करने जाएगी, सामान उठाने जाएगी, क्वेश्चन मार्क क्या करने जाएगी, अपनी शादी का लहंगा वहंगा जो भी, लहंगा तो रेंट पे लिया था, सूट वगैरह जो भी उसके कपड़े थे वो वहीं पे है वो लेने जाएगी, क्वेश्चन मार्क है ना। जहाँ फिर उसकी शादी के बाद से उसने अपने मेकअप का सामान जो है वो यूज़ ही नहीं किया, वो वहीं पे पड़ा है, क्वेश्चन मार्क। और उसकी जुतियाँ भी तो वो पड़ी हैं वहाँ पर जिसके ऊपर बहुत ही बवंडर हो गया था, है ना। तो ये सब क्वेश्चन मार्क है हम लोगों के लिए। भैया अभी इनके सपोर्टर जो है उनका कहना है कि पुत्तन जो है वो जरूर से जल्दी ही जाएगी, पहुंचेगी ससुराल, क्योंकि अभी तक जो है वो चुप और शांत थी, लेकिन अब जो है आने वाला है बवंडर, ठीक है। लेकिन ये बवंडर जो है, अब बवंडर कह ले या फिर कह दीजिए ऊंट जो है किस करवट बैठता है, ये देखने के लिए हमें उनके और आप लोगों को मेरे एपिसोड का जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो चलिए जी, मिलती हूँ शाम को 9 बजे एक और वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।